जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कल कि आई विल ट्राई कि मैं शॉर्ट थोड़े से बना दूँ एक व्लॉग्स और उसके अंदर मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो दिस इज़ द फर्स्ट व्लॉग और दिस विल बी एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। ये वाला जो डायग्राम है, यू कैन सी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड वी विल बी डिस्कसिंग इट। और इसके अंदर जी हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसको 5 से 7 मिनट के अंदर कंक्लूड करें ताकि सब दोस्तों के लिए ईज़ी हो जाए। क्वेश्चन है जी, रोल ऑफ सर्विसेज़ इन द इकॉनमी, ठीक है? या इसको अब दूसरे वे से पूछा आपसे ये जा सकता है कि जी आपकी इकॉनमी में या आपकी सोसाइटी में या आपके बिज़नेस में कौन से जो रोल्स हैं जो कि सर्विसेज़ के अंडर आते हैं? तो इसमें सबसे पहले 2 पार्ट्स आपने इसके करने हैं। पहला हमारा जो पार्ट होएगा वो होएगा मैन्युफैक्चरिंग का, और ये जो सर्विसेज़ है ये ज़िद है मैन्युफैक्चरिंग की, तो इसका ये उल्ट जो है वो सर्विसेज़ होएगा। जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर हम हमेशा कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो बना के देते हैं जो कि टेंजिबल होती है। टेंजिबल से मुराद ऐसी प्रोडक्ट्स जिनको हम छू सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पेन है, पेंसिल है, आपके पास कोई बुक्स आ गई हैं, या आप डेली यूज़ के अंदर आपने गाड़ियाँ हैं, ठीक है? तो ये सारी टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करके दे रही होती है। सर्विसेज़ से मुराद एग्ज़ाम्पल्स अगर आप लेना चाह रहे हैं तो जैसे टीचिंग एक सर्विस है, अगर कोई वकील जो है वो अपना आपको सर्विसेज़ दे रहा है, ठीक है? या आप फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके अंदर वो बस जो है वो आपको सर्विस दे रही है। तो सर्विस में और उसमें जो मेन डिफरेंस होएगा वो ये होएगा कि सर्विसेज जो हैं वो आप किसी चीज़ को एक्वायर नहीं कर लेते, परचेज नहीं कर लेते, वक्ती तौर के ऊपर जो है आप उसको यूज़ करने के राइट्स लेते हैं। जिस तरह कि आपने अगर होटल में अंदर कमरा ले लिया है या अगर आपने जहाज़ में एक सीट है या बस में सीट है, तो वो आपने वक्ती तौर पर उनसे लिए एंड देन यू आर यूजिंग। अच्छा, अब ये जो वाली डायग्राम दोबारा इसके ऊपर आते हैं जी, ठीक है? इसको इस तरह सेम इस तरह डब्बे बनाना और आपस में तल्लक करना कोई ज़रूरी नहीं है। आई एम जस्ट शोइंग यू माय बुक जी। यू कैन सी हियर, ठीक है? तो हमने जस्ट इसको सर्विसेज़ को जितने सेक्टर्स हैं उनको अलग-अलग लिख दिए और पेपर के अंदर भी आप इसको इसी तरह कर सकते हैं। मैं ज़रा अब आपके सामने एक-एक को रीड आउट करता हूँ एंड देन वी विल बी जस्ट डिस्कसिंग कि उसके अंदर कौन से पार्ट्स आ सकते हैं जी। अगर आप इस वीडियो का ज़्यादा अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो द बेस्ट वे विल बी कि आप भी साथ अपने कोई कॉपी पेंसिल लेके रखें या अपने एक तरफ मोबाइल पे ऑन कर लें, साथ उसको करते जाएँ तो इंशाल्लाह उसके बाद आपको दोबारा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका ये वाला तैयार हो जाएगा साथ ही। हाँ जी, अब फाइनेंशियल सर्विसेज़ के अंदर, ठीक है जी? अब सबसे पहले फाइनेंशियल सर्विसेज़ में आपके ज़हन में क्या आता है? अच्छा, जब हम क्लास में हमारी डिस्कशन हुई थी तो मैंने बैंक को इसमें शामिल किया था, लेकिन सर ने उसको अलग कर दिया। लेकिन येस येट यू कैन से फाइनेंसिंग है जी, जिस तरह हम कोई गाड़ी लीज़ करवा रहे हैं वो फाइनेंशियल एक सर्विसेज़ है। जिस तरह से हम कोई पैसे का लेन-देन जो है वो इंश्योरेंस कर रहे हैं या गाड़ी हमने जो है लीज़ करवा ली है, तो वो फाइनेंशियल सर्विसेज़ है। मतलब ऐसी सर्विसेज़ जिसके अंदर जो है वो पैसा इन्वॉल्व्ड है, तो यू कैन से इट एज़ अ फाइनेंशियल सर्विसेज़। दूसरी मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके अंदर भी सॉरी, हमने डिस्कस ये किया था कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो उसमें भी सारे के सारे लोग मैन्युफैक्चरर नहीं होंगे, ठीक है? उसके अंदर आपके पास एक अकाउंट्स का डिपार्टमेंट हो सकता है, लीगल का हो सकता है, कोई आर-एन-डी का हो सकता है, डिज़ाइन का हो सकता है, एचआर का हो सकता है, कोई सिक्योरिटी का फॉर एग्ज़ाम्पल कर रहा है। ये सारे के सारे जितने लोग हैं ये डायरेक्टली दे आर नॉट डूइंग मैन्युफैक्चरिंग, ये आपको सर्विसेज़ दे रहे हैं। इवन इसके अंदर इवन जो आपकी प्रोडक्ट बन रही है उसको जो लेके जा रहे हैं लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, दिस इज़ आल्सो सर्विस। देन जी हमारी बिज़नेस सर्विसेज़ आ जाती हैं जी। बिज़नेस सर्विसेज़ के अंदर हमारे पास कंसल्टिंग है, ऑडिटिंग है, एडवर्टाइज़िंग है, ये इन्होंने ऐड किया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आपको पता ही है कि अब आपके पास जो रोड्स बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, ठीक है जी? या जो गवर्नमेंट आपको बना के देती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यू जस्ट इमेजिन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर कि यार हम किसी सोसाइटी में घर लेते हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या-क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा। तो वो कहते हैं जी यहाँ पे स्कूल भी होगा, यहाँ पे एक जिम खाना भी होगा, यहाँ पे रोड्स आपके जी बने हुए होंगे जी, आपके मास्क होएगी जी। यहाँ पर जी हम आपको ग्रेवयार्ड अलग से देंगे। तो ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को आप इस तरह से ज़हन में रख सकते हैं कि अगर आपने एक नई सोसाइटी है तो उसमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है।
डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज़ में अंदर क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में भी कोई फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदे के पास जो है पेप्सी की एजेंसी है, डालडा की एजेंसी है, तो वो उसको अपने पास उन्हें ना रख रहा है, ना बना रहा है, वो बस जस्ट मिडलमैन है और वो आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो होलसेलिंग, रिटेलिंग ये इसका पार्ट हो सकते हैं जी। रिपेयरिंग वाला भी इसका पार्ट है। पर्सनल सर्विसेज़ में तो मेरा ख़्याल है कि एवरीवन नोज़ कि हम कटिंग-शटिंग करवाने के लिए जाते हैं या जो ख़वातीन हैं ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, तो या हम रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के लिए जाते हैं, होटल्स हैं, ये सारे आपके पर्सनल सर्विसेज़ के अंदर आ जाते हैं। कंज़्यूमर सर्विसेज़ जो हैं, इसके अंदर आपकी अपनी पर्सनल जो ऐप के ज़रिए हम चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक है? मतलब बैंकिंग वाला फ़िनांस वाला जो पार्ट हमने किया था, वो अलग से वहाँ पे फ़ॉल करेगा या यहाँ करेगा, ये मेरा ख़्याल है कि इट इज़ अपॉन द यूज़ ऑफ पर्सन कि अगर आप फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़ जो हैं, वो जाके बैंक में ले रहे हैं, तो शायद वो उसके अंदर आएगा फ़ाइनेंशियल में और अगर आप ऐप से ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, तो देन वो सेल्फ सर्विस के अंदर आ जाएगा। आखिरी हमारा गवर्नमेंट सर्विसेज़ है। गवर्नमेंट के अंदर जी हमारा क्या-क्या हमारे काम पड़ते हैं, नादरा है, कुछ एजुकेशन स्कूल्स हैं, कुछ आप किसी तरह हॉस्पिटल्स को भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, पुलिस है, 1122 है। तो जी ये हैं हमारी सर्विसेज़। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ ताकि हम इसको एक कंक्लूजन पे लेके जा सकें। फाइनेंशियल था जी सबसे पहले। फाइनेंशियल का आई थिंक आपके ज़हन में आ गया होगा क्या-क्या इसमें पार्ट्स हो सकते हैं। फाइनेंशियल के बाद आप मैन्युफैक्चरिंग जो बिल्कुल इसकी ज़िद है, उल्ट है, लेकिन उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि डायरेक्टली कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे होते, सिक्योरिटी दे रहा है, कोई एचआर के लोग हैं या इमेजिन के अकाउंट्स का भी एक डिपार्टमेंट उसके अंदर होता है। आप अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो कोई एक फैक्ट्री ज़ेन के अंदर ले आएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल के हम ले आते हैं कि यार एक होंडा बाइक बनाने वाली फैक्ट्री है, तो उसमें कौन-कौन से लोग और होंगे? क्या सारे लोग ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सारे उसके वो नट बोल्ट लेके नहीं बैठे हुए, जो बाकी लोग काम काम कर रहे हैं? दिस विल बी द पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सॉरी सर्विसेज़ वाला जो सेक्टर है उसके अंदर आ जाएगा। बिज़नेस सर्विसेज़ के अंदर जो है हमने ऑलरेडी के जिन लोगों का काम ही सर्विसेज़ का बिज़नेस प्रोवाइड करना है, ठीक है? जिसमें अमूमन आप कह सकते हैं कि यार ये आपके प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह बैठे होते हैं, ठीक है? ये कोई प्रोडक्ट तो नहीं होती इनके पास जो आपको दे रहे होते हैं, ठीक है? या कई लोग जो हैं वो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, कई लोग ऐसे हैं कि जो फर्म्स का एसीसीए कुछ बच्चों ने किया होता है, वो ये ऑडिट की फर्म्स उन्होंने बनाई होती हैं और गवर्नमेंट का ने कहा होता है कि जी आप अपने ऑडिट खुद करवाएँ, तो हम उनसे सर्विसेज़ परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है जी? और हम उनसे व्हाट एल्स कम इन योर माइंड यू कैन डिस्कस विद मी जी। सेल्फ सर्विसेज़ का तो हमने कर लिया कि जी जो हम खुद कर लेते हैं, मोबाइल की ऐप पे कर लेते हैं या एटीएम के ऊपर जाके हम खुद सर्विसेज़ ले लेते हैं, ठीक है जी? मतलब जहाँ पर हमारी अपनी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है, हम टेक्नोलॉजी से डायरेक्ट अमूमन हम कर रहे होते हैं। पर्सनल सर्विसेज़ हमने पहले भी डिस्कस कर ली, दोबारा कर लेते हैं जी। पर्सनल सर्विसेज़ के अंदर जहाँ पर एक वन टू वन, मैन टू मैन बेसिकली ये सर्विसेज़ होती हैं। जिसमें आप लॉयर से आपने कोई आपने सपोर्ट ले ली है, आप डॉक्टर के पास गए हैं, आप उसके साथ आपने वन टू वन आपने सर्विसेज़ ले ली हैं, ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूशन हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया जी और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दीज़ वर जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का हिसाब आपने अपने ज़हन में रखना है और कोई इसमें कोई डब्बों का आपस में कोई कोई देयर इज़ नो लिंकेज एंड अगेन इट इज़ अपॉन द वन्स ओन अंडरस्टैंडिंग। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो है जो है ये आप मोबाइल से ऐप से यूज़ कर रहे हैं, इट कैन बी सेल्फ सर्विस। आपके ख्याल में ये फाइनेंशियल सर्विस हो सकती है। बैंकिंग जो है सर के ख्याल में या इस बुक के ख्याल में इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, हमारे ख्याल में फाइनेंशियल हो सकती है। तो इट इज़ मतलब कोई भी सर्विस एग्ज़ैक्टली किसी एक डब्बे में नहीं होएगी। यू कैन जस्ट थिंक एज़ पर योर ओन एंड व्हाटएवर यू विल थिंक, व्हाटएवर यू विल राइट, अगर आपके पास एक रैशनल है, तो इट विल बी गुड जी। तो दैट्स ऑल जी फॉर हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिए। कांग्रेचुलेशंस। अभी हम दूसरे टॉपिक पे इंशाल्लाह जा रहे होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।